ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्रृंखला की यह 41वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। बहु हिंडता सौख्य होणार नाही, सिनावे परी ना तुडे हित काही, विचारे वरे अंतरा बोध वीजे, मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे। इस श्लोक के माध्यम से समर्थ रामदास स्वामी हमें बताना चाहते हैं कि अगर प्रयत्नों की दिशा सही हो तो ही सफलता मिलती है। एक कहानी है। एक बूढ़ी औरत स्ट्रीट लाइट के नीचे कुछ ढूंढ रही होती है। आदमी आता है उधर से और पूछता है, आप क्या ढूंढ रही हो? मैंने कहा, मेरी सुई घूम गई है। तो उसने पूछा, आप यहाँ क्या कर रही थी? किस जगह पर बैठ के कुछ सिलाई काम करे थे? उसने कहा, मैं अपने घर में बैठ के कर रही थी, पर वहाँ लाइट नहीं है, इसलिए मैं स्ट्रीट लाइट में आई। तो कुछ इसी तरह से हमारा भी हो रहा है। सुई खोई है उसके घर के कमरे में और वो ढूंढ रही है स्ट्रीट लाइट में बाहर। तो क्या वो मिलेगा उसे? वही हाल आज हमारा है। आज की पीढ़ी अपना कल्याण चाहती है, अपने बच्चों का कल्याण चाहती है, अपने बच्चे का भला हो, इसलिए उन्हें महंगी से महंगी ट्यूशन क्लासेस लगवाते हैं, कई हॉबी क्लासेस में उनको डालते हैं, सब कुछ करते हैं, हर उनकी ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करते हैं। वो जब जो मांगे वो देते हैं उन्हें, परंतु इस व्यवहार में वो एक बात भूल जाते हैं कि हम अपने बच्चे को समय नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए पैसा बहुत लगता है और फिर वो पैसे कमाने की होड़ में दोनों दौड़ते रहते हैं। बच्चों को समय न दे पाना, यह बात उनके मन में भी कहीं खटकती रहती है और यही अपराध भावना उन्हें बच्चे की हर जायज़ नाजायज़ इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य करता है और वो भला करने के बजाय इस चक्कर में अपने बच्चों का बुरा ही कर रहे होते हैं। कई बार देखने में आता है, स्कूल बस में छोड़ने जा रहे बच्चे को, माँ हाथ में स्कूल बैग लिए हुए। क्यों? वह वज़न क्यों नहीं उठा सकता? और नहीं उठा सकता तो उसे उठाने की आदत करनी पड़ेगी। माँ बाप कब तक साथ में रहेंगे? अगर इस उम्र में वो कठिनाइयों का सामना करना नहीं सीखेगा तो आगे चल के जब वो कोई नौकरी करेगा, कोई व्यवसाय करेगा, तो उसमें उसकी जो कठिनाइयाँ आएंगी उसका सामना वो कैसे कर पाएगा? संकटों का सामना करते हुए मनुष्य अधिक सक्षम बनता है। कहते हैं ना, सोना तपने पर ही निखरता है, लोहा घाव सहन करके ही रूप बदलता है। और अपना ध्येय निश्चित हो तो संकटों पर मात करने की क्षमता अपने आप विकसित हो जाती है। हर बात में प्रयत्न सही दिशा में ही हो, यह कोशिश रहनी चाहिए। अगर कोई बच्ची स्कूल जाने से कतरा रही है तो वो पढ़ना नहीं चाहती, यही बात नहीं हो सकती। आज हम यौन उत्पीड़न के विषय में बहुत सुनते हैं। क्या उसे इस तरह की तो कोई तकलीफ स्कूल में नहीं है? यह भी जानने की कोशिश करनी चाहिए। और कठिनाइयाँ कहाँ नहीं हैं, पर उनसे उबरा जाता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हर समस्या का हल है, आज नहीं तो कल है। पानी की समस्या भयानक रूप ले रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। इस बात पर केवल चर्चा ही करते रहे तो कुछ नहीं होगा। शुरुआत हमें अपने आप से करनी चाहिए। हम आगे बढ़कर एक छोटी सी पहल भी कर सके। कुछ नहीं तो कहीं पानी बहता हुआ दिखा, सार्वजनिक नल बहता हुआ दिखा, नल बंद कर दिया, कम से कम एक पौधा लगाया हर एक ने, तो भी कई पौधे लग सकते हैं। आगे आने वाली भयंकर आपदाओं से बचना है तो हमें सही दिशा में आज से ही प्रयत्न करने ही पड़ेंगे। तो चलिए आज से कोशिश करते हैं कि हर समस्या का समाधान ढूंढने की पहल हम खुद से शुरुआत करके करेंगे। प्रयत्नों की दिशा भी सही ही हो। ग्लोबल वार्मिंग से बचना है, पर हम पेड़ तोड़ना नहीं छोड़ेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना नहीं छोड़ेंगे, यह तो उचित नहीं।
वह विकास किस काम का जो हमें विनाश की गर्त में ले जाए। जय जय रघुवीर समर्थ। एक सकारात्मक सोच को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए सही दिशा में प्रयत्न यानी मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ही है।